तो जैसे कि हम पिछले पार्ट में देखते हैं, एरन अपना टाइटन फॉर्म में आकर ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट के होल को सील कर देता है, पर उसके बावजूद भी एरन को बंदी बना लिया जाता है। इधर एरन की टाइटन फॉर्म की खबर जंगल की आग की तरह फैल जाता है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं। अब मिलिट्री पुलिस के पास भी एक अपना टाइटन है। हमारा मसीहा आ गया हमें बचाने, शायद हम फिर से वॉलमारिया को वापस पा सकते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि एरन को कोर्ट में पेश किया जाता है और एरन को एक पोल के साथ बांध दिया जाता है। एरन को कुछ भी समझ नहीं आता, भैया चल क्या रहा है। देन वहाँ पर सुप्रीम कमांडर डेलियस जैकरी आ जाता है और वो ट्रायल को स्टार्ट करते हुए कहता है, अच्छा बबुआ, तो तुम्हारा नाम है एरन, तुम्हें भी पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम जियोगी या मरोगी इसका फैसला हो रहा है। देन कार्रवाई स्टार्ट हो जाता है। जैकरी मिलिट्री पुलिस को अपना बयान देने को बोलता है। एक ऑफिसर कहता है, सर मुझे लगता है इससे हमें टाइटन्स के बारे में जो भी जानकारी है उसे ले लेना चाहिए एंड फिर हमें इसे मार देना चाहिए। भले ही इसने हमारी मदद की हो, पर टाइटन का कोई भरोसा नहीं। उसके बाद जैकरी स्काउट रेजिमेंट के कमांडर एरविन को अपना प्रोपोजल सुनाने को कहता है। एरविन कहता है, सर एरन को हमारे हाथों छोड़ दो, हम उसे स्काउट का दर्जा देंगे एंड उसके पावर के इस्तेमाल से हम वॉलमारिया को भी वापस पा लेंगे। एंड ये सुनकर कोर्ट में बहस छिड़ जाता है। तभी जैकरी सबको शांत करते हुए एरन से कहता है, एरन क्या तुम अपनी पावर को कंट्रोल कर सकते हो? एरन कहता है, हाँ सर कर सकता हूँ। जैकरी कहता है, पर मेरे पास तो रिपोर्ट है कि तुम जब टाइटन फॉर्म में थे तब तुमने अपने ही साथी पर हमला कर दिया था जिसका नाम है मिकासा। जैकरी मिकासा से पूछता है, क्या ये बात सच है? मिकासा कहता है, हाँ, पर ये बात भी सच है कि एरन ने मुझे 2 बार बचाया भी है, वो भी अपने टाइटन फॉर्म में, और मैं चाहता हूँ आप इस बात पर भी गौर करें। तभी वो ऑफिसर कहता है, सर मिकासा अपनी 9 साल की उम्र से एरन के परिवार के साथ रहती है, तो जाहिर सी बात है कि वो उसी के ही साइड लेगी। और रिपोर्ट के अनुसार एरन और मिकासा ने अपनी 9 साल की उम्र में ही तीनों किडनैपर को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। माना कि वो सिर्फ अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए था, और इससे हमें ये भी पता चलती है कि इनकी सोच कितनी हिंसक है। और फिर ये भी हो सकता है कि मिकासा भी एक टाइटन है। ये सुनकर मानो एरन का खून खोल जाता है। एरन कहता है, अबे तू मेरे बारे में जो भी कुछ कह ले, पर मिकासा निर्दोष है। टाइटन की टट्टी तू भी बच गया बेटा, अगर मेरे हाथ खुले हुए होते ना तो मैं तुझे अभी बताता। तुम सभी कायर बुज़दिल हाथों में चूड़ियां पहन के रखो, कल से तुम लोग लड़ने के काबिल नहीं हो, तो मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे लड़ने दो, मैं उन सभी टाइटन को खत्म कर दूंगा। देन तभी वो ऑफिसर एक सोल्जर को एरन के ऊपर गोली चलाने को कहता है, पर कैप्टन लीवाई आकर एरन को बेरहमी से मारने लगता है। मिकासा उसे बचाने के लिए जाता है, पर आर्मिन मिकासा को रोक लेता है। लीवाई एरन से कहता है, ओए राजू ज्यादा मत बलियो, मेरा हाथ उठ जाता है। एंड वो एरन को बुरी तरीके से पीटता है, जिसे देखकर सबकी फट जाती है। वो मिलिट्री पुलिस का ऑफिसर कहता है, अबे इतना भी नहीं मारना था। लीवाई कहता है, पर तुम ही तो अभी इसे मारने पे तुले हुए थे। एरविन जैकरी से कहता है, सर मुझे लगता है एरन को हमें लीवाई के स्क्वाड में रखना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि एरन इंसानियत का मदद कर सकता है। जैकरी कहता है, वो सब तो ठीक है, पर अगर इसने अपना आपा खो दिया और कंट्रोल से बाहर आ गया तो तुम लोग क्या करोगे? लीवाई कहता है, तो मैं उसे तुरंत मार दूंगा। देन सुप्रीम कमांडर जैकरी अपना फैसला सुनाता है। राय में एरन को कैप्टन लीवाई के स्क्वाड में डाला जाता है, मतलब एरन अब से स्काउट रेजिमेंट का मेंबर है। उसके बाद स्काउट रेजिमेंट के मेंबर के साथ हम एरन को देखते हैं, जहाँ पर हांजी एरन की चोटों पर दवाई लगा रहा होता है। लीवाई भी आकर एरन को सॉरी बोलते हुए कहता है, एरन वो बहुत जरूरी था। उसके बाद हमें एक बड़े से पैलेस को दिखाया जाता है, जो कि कैप्टन लीवाई के स्क्वाड का हेडक्वार्टर होता है। तो चलो सबसे पहले लीवाई स्क्वाड के मेंबर को तुम लोगों से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। तो सबसे पहले है पेट्रा रॉल, जिसका नाम 10 टाइटन किल है और 48 असिस्ट। ओरुओ बोजार्ड 39 किल एंड 9 असिस्ट। एल्जिन 14 किल 32 असिस्ट। गुंथर स्कल्च 9 किल एंड 40 असिस्ट। एरन कहता है, तो ये है द लीवाई स्क्वाड, जो कि मेरे आपा होने पर मेरा पत्ता साफ कर देंगे। उसके बाद वहाँ पर कैप्टन लीवाई आ जाता है और सबको HQ का साफ सफाई करने में लगा देता है। एरन लीवाई से आकर कहता है, सर मैंने ऊपर के कमरे साफ कर दिए हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ पर सोऊंगा? लीवाई कहता है, बेसमेंट में। एरन कहता है, पर अब तो मैं स्काउट का मेंबर हूँ, अब तो गद्दी पे सोने दो यार। लीवाई कहता है, अभी नहीं बच्चू, पहले तू अपनी टाइटन फॉर्म को कंट्रोल करना सीख, नहीं तो अगर तू सोते सोते टाइटन बन गया तो इस पैलेस का तो खंडर बन जाएगा और साथ साथ हम भी भगवान के दर्शन कर लेंगे। उधर हम देखते हैं कि एरविन कुछ प्लान बना रहा होता है, जिसमें वो नए रिक्रूट्स को भी शामिल करना चाहता है दीवार के उस पर जाकर टाइटन से लड़ने के लिए, क्योंकि वो साबित करना चाहता था कि एरन ह्यूमैनिटी के लिए लड़ सकता है। इधर हम लीवाई स्क्वाड को देखते हैं, जो कि एक बड़े से मिशन के लिए बातचीत कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हांजी आ जाता है और वो एरन को एक एक्सपेरिमेंट में हेल्प करने के लिए कहता है, जो कि उसने पहले वो पकड़ी हुई दोनों टाइटन पर की थी। हांजी एरन को सब कुछ बताने लगता है। तो पहली वाली टाइटन के साथ हांजी बातचीत करने की कोशिश करता है, जिसमें कुछ फायदा नहीं होता। दिन वो उन्हें सूरज की रोशनी से दूर कर देता है,
जिसमें वो जो 4 मीटर का टाइटन था वो सिर्फ 1 घंटे में ही सुस्त पड़ गया, पर 7 मीटर वाली टाइटन को सुस्त पड़ने में 3 घंटे का वक्त लगा था। और एक कमाल की बात, इनको जिंदा रहने के लिए खाने पीने की भी कोई जरूरत नहीं और न ही सांस लेने की। इनको बस एक ही चीज से पावर मिलती है और वो है सनलाइट। और साथ ही उनके गर्दन के अलावा कोई और स्पॉट नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि उनके बॉडी सिर्फ स्टीम से बना हुआ है। हांजी के एक्सपेरिमेंट एरन को इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। एरन और ज्यादा जानना चाहता था हांजी से, और ये छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती है। और साथ ही में सुबह भी डिस्कशन इतना लंबा चलता है कि एरन का कुछ ऐसा हाल होता है। तब एक सोल्जर आकर हांजी को खबर देता है कि उन दोनों टाइटन को किसी ने मार दिया है। हांजी उन दोनों को देखकर रोने लगता है, मेरे दोस्तों को किसने मार दिया। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं, भाई ये किसका काम है। एडविन एरन से आकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है एरन, यहाँ पर असली दुश्मन कौन है, ये किसका काम हो सकता है। एंड ये सब कहकर वो वहां से चले जाते हैं। देन सभी सोल्जरों की जांच की जाती है पर उससे उनको कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद उन सभी नए सोल्जरों को एक रिक्रूटमेंट मीटिंग में बुलाया जाता है। कमांडर एरविन अपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, कौन कौन सर्वे कॉर्प्स में ज्वाइन होना चाहता है। अब तक तुम लोगों को अंदाजा हो ही चुका होगा कि टाइटन कितने खतरनाक होते हैं, वो लोग ह्यूमैनिटी का क्या कर सकते हैं। पर हमारे पास भी अब एरन है जो कि 100 साल से चलता है टाइटन के खिलाफ इंसानियत की जीत की उम्मीद बनकर आया है। एरन ने हमें कुछ ऐसा बताया जिससे अब हम टाइटन को आसानी से पहचान सकते हैं। इंटेलिजेंस के अनुसार हमें ये पता चला है कि सिगान सिन्हा में एरन के घर के बेसमेंट में छुपा हुआ है टाइटन का असली राज, इसलिए हमें किसी भी हालत में उस राज को जानना होगा। ये सुनकर सभी सोल्जर के अंदर हलचल मच जाती है। आर्मिन अपने आप से कहता है, अबे बड़बोले, ये सबके सामने ये बात बताने की क्या जरूरत थी। नहीं रुको, क्या ये एक चाल है। एरविन कहता है, चलो बहुत हुआ, जो लोग इंसानियत की इस लड़ाई में साथ देना चाहता है सिर्फ वही लोग रुक जाए और बाकी लोग जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं बहुत से लोग वहां से चले जाते हैं और जो रुक जाते हैं वो बन जाते हैं सर्वे कॉर्प्स का मेंबर। कमांडर एरविन उन सभी को सैल्यूट करता है और अगले दिन उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है, जहां पर उन्हें 29 दिन के बाद उस लड़ाई के लिए अपना अपना पोजीशन समझाया जाता है। प्लान बहुत डिटेल्ड होता है पर फिर भी एरन की पोजीशन किसी को भी पता नहीं चलता, और ऐसा क्यों वो हम बाद में जानेंगे। इधर एक सोल्जर एरन को अपनी पोजीशन बता रहा होता है। उसके बाद ट्रेनिंग खत्म हो जाता है। एरन अपने दोस्तों से मिलता है जिससे एरन बहुत खुश होता है। एरन जिन को देखकर हैरान हो जाता है, अबे तू यहाँ पर, रास्ता भटक गया क्या। दिन जिन एरन को मार्को के डेथ के बारे में बताता है, जिसे सुनकर एरन निराश हो जाता है। उसके बाद उन सभी को अपनी अपनी यूनिफॉर्म दिया जाता है। देन वो सभी एक गेट के आगे खड़े दिखते हैं और ये एरन के साथ साथ उन सभी नए रिक्रूट्स का पहला मिशन होता है। देन गेट ओपन हो जाता है और सभी के सभी आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर जाते ही एरविन सभी को प्लान के अनुसार अपने अपने पोजीशन में जाने को कहता है और सभी सोल्जर अपने अपने पोजीशन पर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर की ओर एक टाइटन आ रहा होता है। देन वो एक रेड सिग्नल फायर करता है, जिसे देखकर आसपास के सोल्जर भी रेड सिग्नल फायर करता है। उसके बाद कमांडर एरविन ग्रीन सिग्नल फायर करता है, जिससे उनको पता चलता है कि उस तरफ कोई भी टाइटन नहीं है और उन्हें उस तरफ जाना है। और इसी तरह से वो लोग सभी टाइटन को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि सासा के पीछे एक टाइटन पड़ जाता है, पर 2 सोल्जर आकर उस टाइटन का ध्यान अपनी तरफ कर लेते हैं। इधर आर्मिन को एक ब्लैक सिग्नल दिखता है, जिसे देखकर वो भी ब्लैक सिग्नल फायर करता है। असल में ब्लैक सिग्नल का मतलब है एबनॉर्मल टाइटन, जो कि बाकी टाइटन से थोड़ा सा समझदार होते हैं और जहां पर ज्यादा भीड़ हो वहीं पर अटैक करते हैं। तो इसीलिए उस एबनॉर्मल को उन्हें मारना होगा, नहीं तो ये अकेला पूरी फॉर्मेशन को बिगाड़ देगा। तो सबसे पहले नेस एबनॉर्मल का पैर काट देता है। देन वो दूसरा सोल्जर उसका काम तमाम कर देता है। आगे रहता हुआ आर्मी ने उन दोनों का तारीफ करता है, पर फिर वो लोग पीछे एक टाइटन को देखते हैं जो कि फिर से एबनॉर्मल होता है। नेस कहता है, चलो अब क्या ही कर सकते हैं, लगे हाथ इन मैडम को भी देख लेते हैं। देन वो लोग एकदम अपने पीछे ही फीमेल टाइटन को देखते हैं। फीमेल टाइटन की स्पीड देखकर वो लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। नेस और वो सोल्जर फीमेल टाइटन को मारने की कोशिश करता है, पर वो फीमेल टाइटन उन दोनों को कीड़े मकोड़ों की तरह पीस देता है। आर्मिन ये सब देखकर डर जाता है, पर वो ये समझ भी जाता है कि फीमेल टाइटन कोई एबनॉर्मल नहीं बल्कि कलोसल, आर्मर और अटैक टाइटन जैसा ही कोई इंटेलिजेंट टाइटन है। मतलब ये कोई इंसान ही है, पर ये है कौन। इधर फॉर्मेशन के राइट साइड में बहुत से सोल्जर मारी जाती है टाइटन्स के द्वारा, जिसे वो फीमेल टाइटन ही लाई थी। उसके बाद वो फीमेल टाइटन आर्मिन को नीचे गिरा देता है और सिर्फ आर्मिन की शक्ल देखकर वहां से चला जाता है। तो भाई ये फीमेल टाइटन कौन है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। आर्मिन तो ये सब देख के हक्का बक्का रह जाता है, भाई ये सब क्या हो रहा है। तभी वहां पर राइनर आ जाता है और वो आर्मिन को संभालता है और अब वो लोग फीमेल टाइटन का पीछा करने लग जाते हैं। उसके बाद वहां पर जीन आ जाता है और आर्मिन उन दोनों को बताता है कि वो फीमेल टाइटन कोई एबनॉर्मल नहीं
बल्कि एक इंसान है और वो किसी को ढूंढ रहा है, पर समझ नहीं आ रहा है किसे। अरे नहीं, मुझे लगता है वो एरन के पीछे है, क्योंकि एरन उसी फॉर्मेशन में है। और राइनर कहता है पर एरन तो राइट विंग में सबसे आगे कैप्टन लिवाई के साथ है। जिन कहता है पर मुझे तो पता है कि एरन फॉर्मेशन के लेफ्ट विंग में है। आर्मिन कहता है लगता है हमें एरन के पोजीशन के बारे में अनजान रखा गया है। राइनर आर्मिन से पूछता है तुम्हें क्या लगता है आर्मिन, एरन कहाँ रह सकता है? आर्मिन कहता है सेंटर के एकदम पीछे, सबसे सुरक्षित जगह पर। जिन कहता है चलो अब बहुत हुआ, अब इसे हमें ही रोकना होगा। मतलब ध्यान तो भटका ही सकते हैं यार, ताकि राइट साइड के सभी लोग यहाँ से निकल पाए। ये सुनकर राइनर भी राजी हो जाता है। आर्मिन उन दोनों को अपने अपनी हुड पहनने को कहता है, क्योंकि जब तक वो उनकी शक्ल नहीं देखेगी तब तक वो उन्हें नहीं मारेगी। देन वो लोग फीमेल टाइटन के करीब पहुंच जाते हैं। वो लोग फीमेल टाइटन की ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, और फीमेल टाइटन आर्मिन के घोड़े को एक लात मारता है, जिससे आर्मिन नीचे गिर जाता है और उसका हुड निकल जाता है। इसे देखकर जिन फीमेल टाइटन पर हमला कर देता है, और फीमेल टाइटन उसकी ओर एक पंच चला देता है, जिससे वो बच तो जाता है पर उसका हुड भी निकल जाता है। देन जिन उसके गर्दन पर हमला करने की कोशिश करता है, और फीमेल टाइटन अपने हाथों से अपनी गर्दन को ढक लेता है एंड जिन को मारने ही वाला होता है। तभी आर्मिन चिल्लाता है जिन इसे छोड़ना मत, इसने ही नेगलेस इडियट को मारा है, इसने अपनी पैरों से नेगलेस इडियट को कुचल दिया है। ये सुनकर फीमेल टाइटन तुरंत रुक जाता है एंड तभी राइनर उसके ऊपर हमला कर देता है और फीमेल टाइटन राइनर को पकड़ लेता है। देन राइनर उसके उंगलियों को काट कर वहां से निकल जाता है और आर्मिन को लेकर वहां से भाग जाता है। जाते जाते वो जिन से भी कहता है जल्दी आओ जिन, हमारा काम हो गया, हमने उसे काफी देर तक रोक के रखा, शायद वो लोग अब वहां से निकल चुके होंगे। देन हम देखते हैं वो फीमेल टाइटन अब दूसरी डायरेक्शन में भाग रही होती है। आर्मिन सोचता है अरे ये तो सेंटर की तरफ जा रहा है जहाँ पर एरन है। उसके बाद हम देखते हैं सुबह हो जाती है। राइनर आर्मिन के सर पर पट्टी कर देता है और जिन अपने घोड़े को बुला रहा होता है। असल में कोई टाइटन आ जाए तो किसी एक को छोड़कर इन्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ये लोग जंगल के बीच में फंसे हुए रहते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ खुला मैदान है। उसके बाद आर्मिन जिन को एक इमरजेंसी सिग्नल देने को कहता है और जिन वो फायर कर देता है। और राइनर कहता है अगर 3 मिनट के अंदर कोई मदद करने के लिए नहीं आया तो हम में से किसी एक को यहाँ पर रुकना होगा। आर्मिन कहता है तुम दोनों चिंता मत करो, मैं रुकूंगा। आर्मिन राइनर से कहता है और मेरा एक मैसेज पहुंचा देना, अगर हो सके तो सिर्फ और सिर्फ कमांडर एरविन को ही बताना। आर्मिन वो मैसेज बताने ही वाला होता है और तभी वहाँ पर क्रिस्टा आ जाता है और वो 2 एक्स्ट्रा घोड़े भी लाता है। वो लोग क्रिस्टा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। क्रिस्टा भी कहती है शुक्र है तुम सब सुरक्षित हो। क्रिस्टा के इस रूप को देखकर जिन और आर्मिन तो उसे देवी कंसीडर कर देते हैं और राइनर सोचता है अबे देवी नहीं भाभी है तेरी, एंड वो सभी वहाँ से चल पड़ते। देन हम देखते हैं दूसरी तरफ से बहुत सारे ग्रीन स्मोक फायर होता है। राइनर कहता है ये क्या पागलपन, कमांडर एरविन रास्ता क्यों बदल रहा है? आर्मिन कहता है हम कुछ नहीं कर सकते, ये कमांडर का डिसीजन है। उसके बाद हम एरन को देखते हैं जो कि लिवाई स्क्वाड के साथ होता है। तब एक बंदा उन्हें आकर खबर देता है कि राइट विंग पर बहुत सारे सोल्जर मारे गए हैं। देन तभी एरन बहुत से ब्लैक सिग्नल देखते हैं एंड वो भी एक ब्लैक सिग्नल फायर कर देता है। उसके बाद हम कुछ सोल्जर को देखते हैं जो उस फीमेल टाइटन को रोकने की कोशिश करता है, पर उनमें से वो 2 सोल्जर को कुचल देता है और एक को रस्सी से खिलौने की तरह घुमाते हुए फेंक देता है। ये सब देखकर एक सोल्जर वहां से भागने लगता है, पर वो टाइटन उसे भी फुटबॉल की तरह किक मारता है एंड वापस भागने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कमांडर एरविन एक जंगल में घुसता है जिसके पैर 80 मीटर तक ऊंचे थे। कमांडर उन्हें ऑर्डर देता है कि सेंटर वैगन स्क्वाड ही इसके अंदर जाएंगे और कोई नहीं। उसके बाद हम देखते हैं सेंटर वैगन स्क्वाड जंगल के अंदर चली जाती है और बाकी स्क्वाड जंगल के साइड जा रहा होता है। उसके बाद उन्हें ऑर्डर दिया जाता है पेड़ में चढ़ जाने का, और अगर बाहर से कोई टाइटन जंगल की तरफ आए तो उसे किसी भी कीमत पर रोकना हो। उसके बाद सभी के सभी सोल्जर पेड़ में चढ़ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। 1 घंटा कोई मिशन नहीं है, अगर मैं भाग जाता तो ये अच्छा होता। आर्मिन सोचता है वो फीमेल टाइटन एरन के पीछे है, क्या ये कमांडर एरविन को पता है? शायद पता है और इसीलिए हम यहाँ पे हैं। एरन कैप्टन लिवाई से पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, हम यहाँ जंगल पर क्यों? अगर टाइटन हमला कर दे तो हम कैसे समझेंगे कि वो किस डायरेक्शन से आ रहे हैं? कैप्टन लिवाई कहता है वो एरन तुझे पेड़ नहीं दिख रहे, अगर टाइटन हमला कर भी दे ओडीएम गियर का इस्तेमाल करने के इससे अच्छा जगह और क्या हो सकता है? पर एरन जब सबकी शक्ल देखता है वो समझ जाता है कि यहाँ पे किसी को भी कुछ भी नहीं पता, वो लोग सिर्फ कमांडर की ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। देखते ही देखते बहुत से टाइटन पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। तभी एरन को पीछे से एक ब्लैक सिग्नल दिखता है। कैप्टन लिवाई सबको अपनी अपनी ब्लेड निकालने को कहता है। तभी हम देखते हैं फीमेल टाइटन उनके करीब आ जाता है। कुछ सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उन्हें मक्खी की तरह पीस देता है। लिवाई स्क्वाड के सभी मेंबर कहते हैं सर वो टाइटन बहुत करीब है, हमें ऑर्डर दीजिए, हम उस टाइटन को काट देंगे। लिवाई कुछ नहीं कहता, वो बस उन्हें चलने को कहता है। वो सबको अपनी कान बंद करने के लिए कहता है एंड देन वो एक साउंड गन चलाता है। लिवाई कहता है हमें किसी भी हालत पर इस टाइटन को जिंदा पकड़ना है। एरन के साथ साथ लिवाई की इस बात को बाकी सोल्जर भी मान लेते हैं, पर वो फीमेल टाइटन धीरे धीरे एक एक करके सभी सोल्जर को मार रहा होता है। अब एरन सोचता है अगर मैं अपनी टाइटन फॉर्म में आ जाऊँ तो मैं इसे आसानी से रोक सकता हूँ। देन वो अपनी टाइटन फॉर्म में आने के लिए अपनी उंगली को काटने ही जाता है। तभी पेड्रो उसे रोकते हुए कहती है एरन तुमने वादा किया था कि तुम तभी अपना टाइटन फॉर्म लोगे जब तुम्हारी जान खतरे में होगी। लिवाई कहता है तुम अपनी मन की सुनो एरन, और एक बात मेरा भी सुनो, अगर टाइटन फॉर्म में आकर अपना आपा खो बैठो तो याद रखना तुम अपने ही साथियों को मार बैठो। अब फैसला तुम्हारे हाथों में, तुम अपनी सुनोगे
या फिर तुम्हारे लिए जो अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है उनकी रिस्पेक्ट करो। एरन एक फ्लैशबैक सीन को याद कर रहा होता है जहाँ पर लिवाई उसे कहता है अगर तुम वहाँ पर अपनी टाइटन फॉर्म में आकर अपनी आपा खो बैठो तो हम तुम्हें बिना मारे भी तुम्हें रोक सकते हैं। हमें तुम्हें तुम्हारी गर्दन से काट कर तुम्हें निकालना होगा और इस प्रोसेस में तुम्हारा हाथ पैर कट सकते हैं। और परेशानी कैसी, वो तो दोबारा उग जाएंगे। और साथ ही हांजी ने भी एरन के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट की होती जहाँ पर वो एरन को एक कुएं के अंदर रखकर उसे ट्रांसफॉर्म होने के लिए बोलती और कैप्टन लिवाई और हांजी दूर खड़ी ये सब देख रहा होता है और उनको ना ही कुछ धमाका और ना ही कुछ येलो फ्लैश दिखता है। क्या हुआ है चेक करने के लिए वो लोग कुएं के पास आकर देखते हैं कि एरन ट्रांसफॉर्म नहीं हो। एरन को कहता है सॉरी यार ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया। कैप्टन लिवाई कहता है याद रखना तुम अगर टाइटन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए तो तुम हमारे लिए यूजलेस। एरन ये सब सोच ही रहा होता है पर तभी उसका हाथ टाइटन के हाथ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और आसपास के सभी सोल्जर अपने ब्लेड्स निकाल लेता है पर लिवाई उन्हें रोकते हैं। हांजी उसे बताता है तुम्हें अपनी टाइटन फॉर्म में आने के लिए सिर्फ अपनी उंगली काटने से नहीं होगा बल्कि तुम्हें अपनी टाइटन फॉर्म में आने के लिए एक पर्पस भी लगे, जैसे कि टाइटन को रोकने के लिए, अपनी मॉम की बदला लेने के लिए, टॉप के गोले रोकने के लिए, अपने दोस्तों को बचाने के लिए, गेट को बंद करने के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन सभी सोल्जर एरन से माफी मांगता है उनके बुरे बर्ताव के। असल में वो सभी डर गए थे और इसी के साथ ये फ्लैशबैक सीन यहीं पर ही खत्म हो जाता है। एरन डिसाइड करता है कि वो उन्हीं के साथ आगे बढ़े, वो अपनी टाइटन की फॉर्म में भी नहीं लेगा। फीमेल टाइटन अपनी स्पीड और बढ़ाता है और वो बस एरन के पास पहुंचने ही वाला होता है पर तभी कमांडर एरविन की आवाज सुनाई देती है फायर एंड वो सोल्जर अपनी नीडल वाली हथियारों से फीमेल टाइटन के ऊपर हमला कर देता है एंड उसे वहीं पर ही रोक देते हैं। उसके बाद कैप्टन लिवाई एल्ट को टीम का इंचार्ज बनाकर वहां से चला जाता है। गुंतर कहता है क्या बच्चे अब क्या कहते हो, हम सर्वे कॉप्स हैं, हमें इतने हल्के में मत लो। इधर कैप्टन लिवाई एरविन के पास पहुंच जाता है। एरविन उसे शाबाशी देते हुए कहता है बहुत बढ़िया लिवाई इसे यहाँ तक लाने के लिए। देन फीमेल टाइटन के ऊपर फिर से फायर किया जाता है। उसके बाद हम इधर बाकी सोल्जरों को देखते हैं जो कि बाहर वाली पोजीशन में रहता है। उन लोगों को भी उन वेपन की आवाज सुनाई देता है पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आता भाई यहाँ चल क्या रहा है। पर जीनो और आर्मिन को सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये सब उस फीमेल टाइटन को जिंदा पकड़ने के लिए है। उसके बाद हम एरन के स्क्वाड को देखते हैं और वो लोग भी समझ चुके थे कि ये सब उस फीमेल टाइटन को जिंदा पकड़ने के लिए था। एरन कहता है क्यों भाई, मुझे तो लगा था कि तुम लोगों को सब कुछ पता है क्योंकि तुम लोग सीनियर सर्वे कॉप्स ऑफिसर हो। और छी तुम लोगों को भी कैप्टन ने कुछ भी नहीं बताया। ये सुनकर ओरो गुस्सा हो जाता है, वही बच्चे ज्यादा जुबान मत चला, शायद कैप्टन ने हमें बताना भूल गए थे। एल्ट कहता है नहीं, कैप्टन या फिर कमांडर एरविन हमें भी कुछ नहीं बताया, इसका सिर्फ एक ही वैलिड रीजन है। हो सकता है हमारे रेजिमेंट में ही कोई टाइटन का जासूस है एंड वो एरन की तरह टाइटन में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। पर मुझे ये बात में पूरा यकीन है कि हांजी की उस 2 एक्सपेरिमेंट वाले टाइटन को उसे नहीं मारा है। उसके बाद कमांडर एरविन और लिवाई उस टाइटन के गर्दन पर वार करने वाला होता है ताकि उस टाइटन के होश को बाहर निकाल पाए। पर फीमेल टाइटन अपने हाथों को हार्ड कर लेता है जिससे उन दोनों की ब्लेड टूट जाती है। कैप्टन लिवाई फीमेल टाइटन से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से बचकर निकल पाओगे? मुझे इंतजार करना पसंद नहीं, जल्दी बाहर आओ नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट कर तुम्हें बाहर निकालूंगी। पता है तुम्हें और मुझ में एक बात तो कॉमन है, तुम्हें इंसानों को मारने में मजा आता है और मुझे टाइटन को मारने में। और ये सुनकर वो फीमेल टाइटन जोर से चिल्लाने लगता है। वो आवाज इतनी जोरदार होती है कि पूरे जंगल तक आवाज गूंजती है। तभी माइक आकर कमांडर को खबर देता है। सर इस आवाज को सुनकर सभी टाइटन जंगल की ओर आ रहे हैं। देन हम देखते हैं कि सभी टाइटन जंगल की ओर तेजी से जा रहे होते हैं। सोल्जर उनको रोकने की कोशिश करता है पर वो टाइटन सभी को इग्नोर करते हुए जंगल के अंदर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कैप्टन लिवाई के पास 3 टाइटन आ जाते हैं। लिवाई कहता है अच्छा तो अब तुम अपने साथियों का मदद लोगे? कमांडर एरविन सभी सोल्जर को उन तीनों टाइटन को रोकने के लिए कहता है पर वो टाइटन उन सबको इग्नोर करते हुए फीमेल टाइटन की ओर जा रहा होता है। देन तभी कैप्टन लिवाई एक ही साथ में तीनों टाइटन को मार देते हैं। पर तभी पीछे से बहुत सारे टाइटन आकर फीमेल टाइटन के पास चला आता है और उसे खाने लगता है। कमांडर अपनी आंखों पर ये सब यकीन नहीं कर पाते। ये सब क्या हो रहा है भाई? मुझे तो लगा था कि इसने अपनी मदद के लिए इन्हें बुलाया है पर ये तो इसको ही खा रहा है। कमांडर एरविन सभी सोल्जर को फीमेल टाइटन को बचाने के लिए कहता है, इसीलिए सभी सोल्जर एक के बाद एक टाइटन को मार रहे होते हैं पर टाइटन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक के बाद एक टाइटन चला रहा होता है। इसीलिए कमांडर एरविन सबको पीछे हट जाने के लिए कहता है एंड देखते ही देखते वो लोग फीमेल टाइटन को खा जाते हैं। उसके बाद वो लोग ब्लू सिग्नल फायर कर देता है जिसे देखकर सभी सोल्जर समझ जाते हैं कि वो लोग अब पीछे हट रहे हैं। एरन की स्क्वाड भी सिग्नल को देख लेते हैं एंड वो सभी सोल्जर वहां से निकल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर ग्रीन सिग्नल फायर करता है। एरन के स्क्वाड को लगता है कि शायद कमांडर एरविन का सिग्नल है, इसीलिए गंतर भी एक ग्रीन सिग्नल फायर करता है और वो सोल्जर उस ग्रीन सिग्नल को देखकर उसी ओर आगे बढ़ते हैं। हांजी कहता है मुझे यार सच में देखना था कि उस टाइटन के अंदर कौन थी और अब क्या फायदा। एरविन कहता है मैंने उस टाइटन को तो
जाते हुए देखा और उसमें से मैंने कोई इंसान नहीं देखा। इसका मतलब वो टाइटन के भीड़ का सहारा लेकर वहां से निकल चुका है। वो नहीं चाहता था कि उसका भांडा फूट जाए, इसलिए वो टाइटन का सहारा लिया। मुझे लगता है उसके पास भी ओडियम गियर है और साथ ही वो स्काउट के भेष में है। तभी हम एक अनजान सोल्जर को देखते हैं जो एरन के स्क्वाड के पास चला आता है। गंथर उसे देखकर सोच रहा है क्या ये कैप्टन लिवाई है। गंथर ये सब सोच रहा होता है, तभी वो स्ट्रेंजर गंथर के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है। ये सब इतनी जल्दी हो जाता है कि एरन और बाकी सोल्जरों को कुछ समझ नहीं आता। इधर हम जीन और आर्मिन को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। हम वापस क्यों जा रहे हैं? क्या उस फीमेल टाइटन होस्ट का पता चल गया? और वो नाम का सोल्जर एरन को जल्दी से आगे बढ़ने के लिए कहता है, पर तभी हम देखते हैं कि वो स्ट्रेंजर फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तेजी से एरन की ओर बढ़ता है। एरन और टॉलरेट नहीं कर पाता। वो अपनी टाइटन फॉर्म में आने के लिए सोचता है, पर उसके टीममेट उसे ट्रांसफॉर्मेशन से रोकते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। एरन तुम जाओ यहाँ से। वही पप्पे यकीन कर हमारे पे। देन एरन भी गुड लक कहकर वहां से चला जाता है। उसके बाद वो तीनों फीमेल टाइटन पर हमला कर देते हैं और उसके दोनों आंखों को फोड़ देता है। वो फीमेल टाइटन किसी तरह एक पेड़ का सहारा लेकर टिक जाता है और अपनी दोनों हाथों को अपनी गर्दन को बचाने के लिए पीछे कर लेता है। जैसे कि फीमेल टाइटन की दोनों आंख वापस आने में कम से कम 1 मिनट लगेगी, इसीलिए वो लोग टाइटन के दोनों हाथों को काटने में लग जाता है, क्योंकि अगर हाथ कट जाए तभी उसकी गर्दन काट सकते हैं। इसीलिए वो लोग बार बार फीमेल टाइटन के हाथों पर वार करता है, जिससे उसका हाथ गर्दन से हट जाता है और वो लोग अब उसके गर्दन पर वार करने जाते हैं। एरन उन्हें देखकर हैरान हो जाता है, वाह भाई तुमने तो कमाल कर दिया। उसके बाद एल्ड फीमेल टाइटन के गर्दन पर वार करने जाता है और तभी वो फीमेल टाइटन अपनी एक आंख को रिकवर कर लेता है और एल्ड को अपने जबड़े से पकड़कर काट देता है और थूक देता है। ये देखकर पेट्रा कहता है ये नहीं हो सकता, इसकी आंख तो 30 सेकंड में ही वापस आ गई। लगता है इसने अपनी पूरी रिकवरी बस एक आंख को ही ठीक करने में लगा दी। देन फीमेल टाइटन पेट्रा को भी पैर से कुचलकर मार देता है। अब दोनों साथियों की मौत देखकर ओरो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर वो जब फीमेल टाइटन का गर्दन काटने जाता है, फीमेल टाइटन उसकी गर्दन को हार्ड कर लेता है। वो इतनी हार्ड होती है कि ओरो का ब्लेड ही टूट जाता है और वो ओरो को भी एक जोरदार लात मारकर खत्म कर देता है। एरन अपने ही साथियों को मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी टाइटन फॉर्म में आ जाता है और जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सभी को सुनाई देता है और मिकास और कैप्टन लिवाई उसकी मदद करने के लिए जाते हैं। अब इधर एरन और फीमेल टाइटन के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। एरन एक के बाद एक हमला करता है और वो फीमेल टाइटन सभी हमलों से बच जाता है। तभी एरन फीमेल टाइटन को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो फीमेल टाइटन भागने लगता है। एरन भी उसका पीछा करता है। रुक रुक तेरे पापा की। देन एरन फीमेल टाइटन को नीचे गिरा देता है और उसके मुंह पर एक पंच लगाता है, पर निशाना चूक जाने की वजह से उसका एक हाथ डैमेज हो जाता है। इस वक्त एरन काफी ज्यादा गिल्ट फील कर रहा होता है कि उसे तभी टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए था। अगर वो अपनी टीममेट्स की बात ना सुनकर अपनी खुद की बात सुनता तो शायद वो लोग अभी जिंदा होते। मुझे इसे पहले ही मार देना चाहिए था। तभी वो दोनों टाइटन फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और एरन फीमेल टाइटन को बहुत मारता है, पर इस बार फीमेल टाइटन अपनी पैरों को हार्ड कर लेता है और एरन के सर पर एक जोरदार वार करता है, जिससे एरन का सर धड़ से अलग हो जाता है और एरन गर्दन से बाहर निकल आता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर फीमेल टाइटन एरन को खा लेता है और चुपचाप वहां से भागने लगता है। और ये सब मिकासा देख रहा होता है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपनी फुल स्पीड से फीमेल टाइटन का पीछा करने लगता है और उसके पास पहुंचते ही एक के बाद एक हमला करता है, जिससे फीमेल टाइटन नीचे गिर जाता है। और जैसे ही मिकासा उसके गर्दन पर वार करने लगता है, तभी वो गर्दन अपनी हार्ड कर लेता है, जिससे मिकासा की ब्लेड टूट जाता है। भाई ये बहुत इरिटेटिंग है, बार बार ये अपनी गर्दन को हार्ड कर लेता है। मिकासा कहता है तुम चिंता मत करो एरन, मुझे पता है कि तुम अभी तक जिंदा हो और मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें वापस लाऊंगी। पर तभी वो फीमेल टाइटन मिकासा पर हमला करके वहां से भागने लगता है और मिकासा फिर से पीछा करता है और तभी वहां पर कैप्टन लिवाई भी आ जाता है। लिवाई कहता है शायद एरन मर चुका है, तुमने देखा नहीं उसने उसे खा लिया। और मिकासा को पूरा यकीन है कि एरन अभी तक जिंदा है। आपने देखा नहीं उसने उसे अपने मुंह पर रखा है। अगर वो एरन को मारना नहीं चाहता तो वो उसे कुचल कर मारते। असल में इसे लड़ने के लिए अपनी दोनों हाथों की जरूरत है, इसलिए वो एरन को अपने मुंह पे रखा है। मिकासा फिर से कहता है अगर आप अपना काम सही ढंग से करते तो एरन का ऐसा हल नहीं होता। इस बात पर लिवाई कहता है जो हुआ सो हुआ, चलो अब साथ में काम करते, तुम बस इसका ध्यान भटकाना, बाकी का काम मैं देखता हूँ। देन वो लोग फीमेल टाइटन से लड़ते हैं। मिकासा उसका ध्यान भटकाता है, पर फीमेल टाइटन मिकासा को छोड़कर कैप्टन लिवाई पर हमला कर देता है। पर लिवाई तो हमारा लिवाई है। वो फीमेल टाइटन के हाथों को किसी स्पिनर की तरह चीरता हुआ दोनों आंखों को फोड़ देता है। ये छोड़ी तो हमको हल्के में ले लिया था क्या? कैप्टन लिवाई लगातार एक के बाद एक हमला करता है। फीमेल टाइटन अब कुछ करने की हालत में नहीं होता। वो एक पेड़ का सहारा लेकर बैठ जाता है। मिकासा इसी मौके का फायदा उठाकर फीमेल टाइटन की गर्दन काटने की कोशिश करता है, पर उसमें अभी तक जान बची हुई थी। वो अपने हाथों से मिकासा को मारने जाता है, पर तभी वहाँ पर कैप्टन लिवाई आ जाता है और उस फीमेल टाइटन का जबड़ा काट कर एरन को वापस ले आता है एंड वहाँ से जाने लगते हैं। जाने के वक्त लिवाई देखता है फीमेल टाइटन रो रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सर्वेकॉफ सभी लाशों को एक जगह इकट्ठे करते हैं और देख के लगता है कि सबके सब उदास है। उसके बाद वो सभी वापस लौटने लगते हैं।
दीवारों की तरफ। तभी हम देखते हैं कि बहुत से टाइटन उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी कैप्टन लिवाई कहता है एक काम करो, मरे हुए सोल्जर को फेंक दो, उससे हम स्लो चल रहे हैं। कैप्टन लिवाई के ऑर्डर फॉलो करते हुए वो लोग लाशों को फेंक देते हैं, जिससे टाइटन का ध्यान लाशों पर चला जाता है और स्काउट उनसे दूर निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एरन को होश आता है और वो अपने सामने मिकासा को देखता है। एरन मिकासा से पूछता है वो फीमेल टाइटन कहाँ है और मैं यहाँ कैसे पहुंचा। मिशन फेल हो गया एरन, हम वापस जा रहे हैं। अब उसके थोड़ी देर बाद दीवारों के अंदर वापस चले आते हैं वो लोग, पर हमेशा की तरह 100% गए थे और 20% ही वापस आए। सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लो भाई हम इनके लिए टैक्सेस भरते हैं, कोई फायदा तो होता नहीं, बस पैसे बर्बाद करो इनके लिए। एरन ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर तभी वो दो बच्चों को देखते हैं जो ठीक वैसे ही खड़े हुए रहते हैं जैसे 5 साल पहले एरन और मिकासा थे। उन दोनों की आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। वो बच्चा उस लड़की से कहता है यही है असली हीरो। पता है ये लोग अपनी जान पर खेलकर उन टाइटन से लड़ते हैं। स्काउट्स की इस रेड से बहुत से लोग मारे गए और जनता की जो भी कुछ बची कुची सपोर्ट थी वो भी चली गई। इतने सारे सोल्जर की जान चली जाने की वजह से कमांडर एरविन और बाकी सभी स्काउट्स को कैपिटल सिटी में बुलाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एनी अब एक एमपी बन चुकी है, मतलब मिलिट्री पुलिस। वहाँ पर और एक बंदा होता है जिसका नाम होता है मार्लो। वो मिलिट्री पुलिस में आने के बाद देखता है कि ये रेजिमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा उसने सुना था। ये रेजिमेंट कामचोर और करप्टेड ऑफिसर से भरा हुआ था और वो इसे सुधारना चाहता था, पर वो जब अपने सीनियर को करप्शन से रोकने की कोशिश करता है तब उसको बहुत मार पड़ती है। उसके बाद हम आर्मिन को देखते हैं जो आकर एनी से मिलता है। आर्मिन कहता है हमें तुम्हारी मदद चाहिए एनी, मुझे पता चला है कि वो लोग एरन को मारने की सोच रहे हैं, इसलिए मैं, मिकासा और जिन ने एक प्लान बनाया है और हम एरन को लेकर यहाँ से भागने वाले हैं। फिलहाल हम एरन को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और इसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। एनी कहता है पर तुम लोग ये नहीं कर सकते, यहाँ का हर एक कोना मिलिट्री पुलिस से घिरा हुआ है और मैं इसमें तुम्हारी क्या ही मदद कर सकता हूँ। आर्मिन कहता है हमें बस थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि हम सबको ये सबूत कर सके कि एरन इंसानियत के लिए कोई खतरा नहीं है, पर एनी मदद करने से मना कर देता है। तभी आर्मिन एनी से फिर से रिक्वेस्ट करता है प्लीज एनी मदद करो, नहीं तो वो लोग एरन को मार देंगे। और ये सुनकर एनी भी मान जाती है और जाने से पहले एक अंगूठी पहन लेती है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि एनी के साथ वो लोग चुपचाप वहां से निकल रहे होते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि स्काउट की कस्टडी में एरन की जगह जिन बैठा हुआ रहता है। देन हम देखते हैं एरन और वो सब एक अंडरग्राउंड टनल के पास पहुंचते हैं। आर्मिन एरन से कहता है ये एक अंडरग्राउंड रास्ता है, इससे हम शहर के उस पार पहुंच जाएंगे, पर एनी उनके साथ आने से मना कर देता है। आर्मिन कहता है क्यों एनी, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। एनी कहता है हाँ मुझे लगता है डर। आर्मिन कहता है अच्छा मजाक था, अब चलो एनी देर हो रही है। एरन को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है अबे एनी जल्दी चल, देर क्यों कर रही है। तभी हम देखते हैं घर के ऊपर और नीचे कुछ सोल्जर छुपे हुए रहते हैं जो कि एनी को ही देख रहा होता है, पर एनी उन्हें साफ मना कर देता है। वो सिर्फ उन्हें जमीन के ऊपर ही मदद करेगी, वो इस टनल के अंदर नहीं जाएगी। एनी कहता है मुझे दुख होता है, बहुत दुख होता है जब तुम मुझे ऐसे देखते हो। लगता है आर्मिन तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। आर्मिन कहता है तुम मार्को के ओडियम गियर के साथ क्या कर रहे थे, जरा मुझे बताओगी। हाँ वो मुझे कहीं पड़े हुए मिले थे तो मैंने उठा लिया। झूठ मत बोलो एनी, तुमने उस 2 टाइटन को मारा था। अच्छा बच्चू, तो तुझे सब कुछ पता चल गया, तो तुमने ये बात बताने में इतनी देर क्यों लगा दी। आर्मिन कहता है मैं बस कंफर्म होना चाहता था। एक बात बताओ एनी, तुम्हें मुझे वहीं पर ही मार देना चाहिए जब तुम अपनी टाइटन फॉर्म में थी। तुमने सही कहा आर्मिन, काश मैं तुम्हारे लिए अच्छा हो पाता। एनी की असलियत रिवील होते ही वो जोर जोर से हंसने लगता है। मिकासा अपनी ब्लेड निकाल लेता है और इससे हमें ये पता चलता है कि एनी ही फीमेल टाइटन है, उसने ही इतने सारे स्काउट्स को मारा है। उसके बाद एनी अपने हाथ को काटने जाता है। आर्मिन एक सिग्नल गन फायर करता है जिसे पीछे से सोल्जर रखकर उसे दबोच लेता है और उसके मुंह पर पट्टी बांध देता है, पर एनी की उस अंगूठे से कांटे जैसा कुछ निकलता है जो मिकासा देख लेता है और वहां से आर्मिन और एरन को लेकर भागने लगता है उससे थोड़ा दूर जाने के लिए। एंड देखते ही देखते एनी उस कांटे से अपनी उंगली को काट लेता है और फीमेल टाइटन में ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैप्टन एरविन एरन और उन बाकी सभी से कहता है हमें पता चल गया है कि असली कल्प्रिट कौन है और उसे पकड़ने के लिए बस हमारे पास एक ही मौका है, जब हम एरन को लेकर कैपिटल सिटी जा रहे होंगे तब। इसीलिए हम एरन को एक चारे की तरह यूज करेंगे और किसी तरह कल्प्रिट को इस बेसमेंट में ले जाएंगे। जितना ज्यादा तुम इसे अंदर तक ले जा पाओगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो इस बेसमेंट के अंदर कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगी, पर वो अगर टनल से बाहर अपनी टाइटन फॉर्म में आ गई तो उसे तुम्हें संभालना होगा। एरन कहता है पर वो धोखेबाज कौन है। कमांडर कहता है आर्मिन ने उसका पता लगा लिया है, वो तुम्हारे ही ग्रुप का था, उसका नाम है एनी लियोनहार्ट। फ्लैशबैक सीन खत्म होते ही हमें एनी को दिखाया जाता है जो कि अपनी टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। एरन, मिकासा और आर्मिन उसी बेसमेंट के अंदर जा रहे होते हैं, तभी उन्हें पकड़ने के लिए एनी अपना हाथ घुसा देता है और वो लोग किसी तरह से बचकर वहां से आगे बढ़ते रहते हैं। आर्मिन कहता है
तो इसे हमारे प्लान के बारे में पहले से ही पता थी, इसीलिए वो बेसमेंट के अंदर नहीं आई। एरन, अब तुम्हें इसे रोकना होगा, पर पहले हमें थर्ड स्क्वाड के पास जाना होगा। तभी थर्ड स्क्वाड के 2 बंदे हमें दिखते हैं, पर फीमेल टाइटन टनल के छत को तोड़ते हुए उन दोनों को कुचल देता है। आर्मिन और वो सब अब सोच में पड़ जाते हैं कि वो लोग अब क्या करें। एनी फिर से टनल में एक छेद कर देता है। एरन कहता है तुम लोग मेरे पास आओ, उस दिन की तरह आज मैं फिर से तुम्हें बचा लूंगा। एरन अपनी टाइटन फॉर्म में आने के लिए अपने हाथ को जोर से काटता है, पर उससे कुछ नहीं होता। वो बार बार लगातार अपने हाथों को काटता रहता है। आर्मिन कहते हैं फोकस करो एरन, हाँ जी की बात को याद करो, तुम्हें टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए एक क्लियर गोल की जरूरत है। मिकासा कहता है तुम अभी यकीन नहीं कर पा रहे हो है ना कि एनी फीमेल टाइटन है। एरन देखो उसे, वो एक क्रिमिनल है, ना जाने उसने अभी तक कितने सोल्जर को मार चुके हैं। चुप करो मिकासा। दिन फिर से हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरन आर्मिन से पूछता है एक बात बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि एनी फीमेल टाइटन है? आर्मिन कहता है जब मैं उस फीमेल टाइटन के पास था तब मैं उसे रेगलेस इडियट कहकर बुलाया था और उसने रिएक्ट भी किया था। और जैसे कि तुम जानते हो सिर्फ एनी ही तुम्हें रेगलेस इडियट कहकर बुलाती है। और उन दोनों टाइटन को उसने ही मारा था, क्योंकि जब सबकी ओडियम गियर चेक हो रही थी तब उसके पास ही अपनी ओडियम गियर नहीं थी, बल्कि उसके बदले मार्को की थी। जिसे सुनकर एरन थोड़ा सा शांत हो जाता है। लिवाई आर्मिन से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? आर्मिन कहता है नहीं। एरन कहता है तो फिर तुम सिर्फ अपनी शक से एनी को दोषी मान रहे हो? मिकासा कहता है तुमने तो एरन उसको करीब से देखा है, क्या तुम्हें सच में नहीं लगता कि वो एनी है? वैसे भी उसकी शक्ल फीमेल टाइटन से मिलती है। एरन सोचता है कि वो लात जो फीमेल टाइटन ने उसे मारी थी वो बिल्कुल एनी की तरह थी। उसके बाद फ्लैशबैक सीन खत्म होती है। आर्मिन कहता है मैं और मिकासा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, जैसे ही एनी किसी एक के पीछे भागेगी तुम सही मौका देख के यहाँ से निकल जाना। उसके बाद वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं, पर तभी एनी उसी जगह होल्ड करता है जहाँ पर एरन बैठा हुआ था, इसीलिए वो मलबे के नीचे दब जाता है। आर्मिन और मिकासा ये सब देखता है। मिकासा एनी के ऊपर हमला कर देता है। एनी उसे हाथ से पकड़ लेता है, पर मिकासा उसके हाथ को काट देता है। इधर आर्मिन एरन के पास पहुंचता है और एरन के ऊपर गिरे हुए पत्थरों को हटाने लगता है। देख के ऐसा लगता है कि भाई एरन को काफी ज्यादा चोट आई है। एनी भी मिकासा को गिरा देता है और वहां से भागने लगता है। इधर कमांडर एरविन सभी मिलिट्री पुलिस से कहता है कि सब लोग तैयार हो जाओ, फीमेल टाइटन अंदर घुस चुकी है। जिन भी वहां से निकल जाता है। जाते जाते वो मिलिट्री पुलिस को देखता है जो कि बस दूर खड़े तमाशा देख रहा होता है। वो खुद ही मन में सोचता है कि मैं इनके रेजिमेंट में जाने के लिए सोच रहा था। फीमेल टाइटन एक के बाद एक सोल्जर को मार रहा होता है और मिकासा फीमेल टाइटन के एक पैर को काट देता है। इधर जिन भी आर्मिन के पास पहुंच जाता है। जिन कहता है अबे ये अभी तक टाइटन में क्यों नहीं बदला? आर्मिन कहता है कुछ तो बात है जो एरन को एनी के साथ लड़ने से रोक रहा है, पर पहले यार इसको यहाँ से निकलने में मेरी मदद कर। जिन एरन से कहता है अबे एरन हम तेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं और तू यहाँ लड़कीबाजी कर रहा है, उठ यार। ये सुनकर एरन अपनी आंख खोलने वाला होता है, पर तभी आर्मिन और जिन के ऊपर एक पत्थर आ रहा होता है। जिन कहता है पहले इसे होगा। दिन वो फीमेल टाइटन से लड़ने के लिए चला जाता है। आर्मिन एरन से कहता है अपनी फीलिंग्स को साइड में करो एरन, उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तुम्हें भी मॉन्स्टर बनना पड़ेगा। उठो एरन, नहीं तो हम कोई भी नहीं बचेंगे। और ये कहकर आर्मिन वहां से चला जाता है। आर्मिन एनी के सामने आकर उससे कहता है एनी क्या अभी तुम मुझे मारना नहीं चाहोगी? इसी मौके का फायदा उठाकर जिन फीमेल टाइटन के गर्दन पर वार कर देता है, पर वो फिर से अपने हाथों को हार्ड करके गर्दन को ढक लेता है, जिससे जिन का ब्लेड टूट जाता है। भाई ये बहुत इरिटेटिंग, एक ही चीज बार बार हो रही है। उसके बाद जिन आर्मिन को उसकी तरफ आने के लिए कहता है। आर्मिन भी उसी तरफ जाता है। फीमेल टाइटन आर्मिन और जिन का पीछा करने में लग जाता है उनको मारने के लिए। तभी हम हांजी को देखते हैं जो उस फीमेल टाइटन को एक जाल में फंसा लेता है, पर वो फीमेल टाइटन बहुत आसानी से उस जाल से निकल जाता है और वहां से भागने लगती है। इधर हम एरन को देखते हैं जो अपने मरे हुए साथियों को याद कर रहा होता है और अपनी माँ को भी याद करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने खुद से ही कहता है तुम सब बहुत बेरहम हो, मैं तुम में से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एनी को आकर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे एनी सीधा जाकर एक बिल्डिंग में गिरता है। एरन एनी की तरफ दौड़ता है और एनी दीवारों की तरफ भागना शुरू कर देता है और एरन उसका पीछा करने में लग जाता है, जिसे देखकर हांजी कहता है लगता है बच्चा इस बार कंट्रोल में है। देन एनी एक जगह पर आकर रुक जाता है जहाँ पर उतने बिल्डिंग नहीं होते और वो दोनों आमने सामने होते हैं एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट का पोजीशन में आ जाते हैं। एरन एनी को एक पंच मारता है और एनी अपने हाथों को हार्ड कर लेता है, जिससे वो पंच से बच जाता है और एरन को एक लात मारने की कोशिश करता है और एरन उसके पैर को पकड़ लेता है और दूर पटक देता है। इधर बाकी सबको भी पता चल जाता है कि एरन और फीमेल टाइटन लड़ रहे हैं। एरन और एनी के बीच खतरनाक फाइट चल रहा होता है, जिससे वो इलाका तहस नहस हो जाता है। एरन एनी के ऊपर हमला करता है पर एनी अपने पैरों को हार्ड करके एरन के पैर को तोड़ देता है, पर एरन भी उसे एक जोरदार पंच मारता है। एनी फिर से एरन के सर को उड़ाने के लिए एक जोरदार लात मारता है, पर इस बार अपने मुंह से एरन उसके पैर को पकड़ लेता है, पर एनी अपने हाथों को हार्ड करके एरन के सर पर बार बार वार करता है, जिससे लगभग वो बेहोश हो जाता है, जिससे एनी वहां से भागने लगता है। इधर एरन अपने मन में सोचता है मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। एंड वो एक खतरनाक मोड पे चला आता है। वो दौड़ता है, उसके बॉडी से फ्लेम निकलता है एंड वो सीधा जाके एनी को पकड़ लेता है। एनी चिल्लाने लगता है और एरन एनी के मुंह को दबोच लेता है। ये हादसा देखकर सबके सब चौंक जाते हैं। तभी एनी एरन को दूर फेंक देता है
और दीवार पर चढ़ने लगता है। एरन आकर उसे पकड़ लेता है पर वो फिर से एरन को नीचे गिरा देता है एंड तेजी से दीवार के ऊपर चढ़ने लगता है। और तभी वहाँ पर मिकास आ जाता है और उसके दोनों हाथ को काट देता है। बहुत हुआ है, अब और नहीं, एंड वो नीचे गिर जाता है। उसी वक्त एरन आ जाता है और एक जोरदार पंच मारता है जिससे फीमेल टाइटन का सर धड़ से अलग हो जाता है। उसके बाद एरन एनी को खाने लगता है जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। देन एनी की बॉडी दिखाई देती है जहाँ पर एनी की आंखों पर आंसू होता है जिसे देखकर एरन रुक जाता है। पर तभी एनी के बॉडी से एक रोशनी निकलने लगता है और एरन चिल्लाने लगता है। पर तभी कैप्टन लीवा एरन के पास आकर उसके टाइटन बॉडी से उसे निकाल लेता है, जहाँ पे हम देखते हैं एनी धीरे धीरे क्रिस्टल के कवर में सील हो रही होती है। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। एरन को होश आ जाता है। वो मिकासा से एनी के बारे में पूछता है। इधर हम देखते हैं कि एनी क्रिस्टल में पूरी तरह से कवर हुआ रहता है। जिन अपने ब्लेड से उसे तोड़ने की कोशिश करता है और उसका ब्लेड ही टूट जाता है। जिन जोर जोर से चिल्लाता है, एनी बाहर आओ, इस तरफ छुपने से कोई फायदा नहीं, आज नहीं तो कल हम तुमको बाहर ले ही आएंगे। कैप्टन लिवाया कर उसे संभालता है। हांजी सोल्जर को वायर और नेट लाने के लिए कहता है ताकि एनी को वहां से ले जा सके। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के चीफ कमांडर एरविन को इंटरोगेट करते हैं। कमांडर एरविन, अगर तुम्हें पहले ही से एनी के बारे में पता था तो तुमने मिलिट्री पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? एरविन कहता है, सर मुझे पता चला था कि टारगेट और भी अंदर के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है, इसीलिए हम सिर्फ भरोसेमंद सोल्जरों को ही चुना, पर फिर भी हम माफी चाहते हैं जो कुछ भी हुआ उसके लिए। इधर हम एरन को देखते हैं जो पूछता है क्या एनी अभी तक क्रिस्टल में बंद है? जिन कहता है क्या हुआ ये सब कुछ करके, सब कुछ बेकार चला गया। उसके बाद एक सोल्जर जिन और एनी को इंटरोगेट के लिए बुलाने आता है। इधर कमांडर एरविन उस चिप को कहते हैं, सर ऐसा नहीं है कि हम फेल हो चुके हैं, बल्कि अब हम बहुत कुछ जानते हैं टाइटन के बारे में। पहले हमें नहीं पता था कि एक नॉर्मल इंसान भी टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब हम हमारे बीच रह रहे गद्दारों को पहचानते हैं, जिसमें से हमने एक को पकड़ा है और हम उन बाकियों को भी पकड़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि एनी की कस्टडी वो चीफ सर्वेकॉप्स को दे देती है, जिसे अंडरग्राउंड में रखा जाता है। और इसी के साथ इस सीरीज का पार्ट 3 यहीं पर ही खत्म होता है। तो प्लीज गाइस थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना और साथ ही में वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो चलो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।